हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका टॉपिक हमारा चल रहा है वाइटल साइन। वाइटल साइन में मैंने पल्स पढ़ा दिया था। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्ट द पल्स। ओके, पल्स का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं हमारा फैक्टर अफेक्ट द पल्स। ठीक है, पल्स रेट में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो बोल रहा है। तो इसमें आता है आपका सबसे पहले एज फैक्टर। ठीक है, एज फैक्टर में पल्स रेट कैसे अफेक्ट होता है? तो एज इंक्रीज पल्स रेट डिक्रीज, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन हैव फास्टर पल्स रेट दैन एडल्ट। मतलब क्या बोल रहा है आपका, एज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इन्फेंट और चिल्ड्रन में जो पल्स रेट होता है वो ज़्यादा रहता है, फास्टर रहता है एज़ कंपैरिजन टू एडल्ट। ठीक है, एडल्ट में क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका पल्स रेट जो होता है वो थोड़ा नॉर्मल या फिर धीमा होता जाता है, और इन्फेंट और चिल्ड्रन का पल्स रेट जो होता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेंडर। फीमेल पल्स रेट इज़ अबाउट 10 बीट पर मिनट हायर देन मेल ऑफ द सेम एज। सेम एज में ही फीमेल का पल्स रेट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, 100 बीट पर मिनट रहता है एज कंपैरिजन टू मेल के कंपैरिजन में एट द सेम एज में ही। ये क्यों होता है? मेनली क्योंकि फीमेल में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है, इसलिए फीमेल का जो पल्स रेट होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है आपका साइज। हीट लॉस इज ग्रेटर इन a small body resulting in a heart pumping faster to कंपनसेट। मतलब क्या बोला है आपका, साइज में क्या होता है आपका, हीट लॉस इज ग्रेटर इन अ स्मॉल बॉडी। जो बॉडी छोटी रहती है, ठीक है, थिन बॉडी रहती है, उसमें क्या होता है, हीट लॉस जो होता है वो बहुत जल्दी होता है। ठीक है, रिजल्टिंग द हार्ट पंपिंग फास्टर टू कंपनसेट। दैट मीन्स क्या बोल रहा है आपका, जिससे क्या होगा, जो हार्ट है उसका जो पंपिंग जो होगा वो बहुत ज़्यादा तेज होगा, जिससे वो क्या कर पाएगा, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कंपनसेट कर पाएगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, जो स्मॉल बॉडी में क्या होता है, हीट बहुत जल्दी लॉस होता है। ठीक है, जब स्मॉल बॉडी में हीट बहुत जल्दी लॉस होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हार्ट का जो पंपिंग होता है सिस्टम वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट बहुत तेज़ी से पंपिंग करने लगता है, ताकि वो जो हीट लॉस हो रहा है उसे वो कंपनसेट कर पाए बॉडी में। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, जो पल्स रेट होता है वो क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। फिर आता है आपका फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन दैट मीन्स एथलीट एंड पीपल इन गुड इन गुड फिजिकल कंडीशन हैव लोअर पल्स रेट। ठीक है, एथलीट एंड पीपल जो लोग हैं, मतलब ये आप बोल सकते हो एथलीट्स पीपल जो होते हैं उनका फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छा रहता है, और इसमें क्योंकि पल्स रेट जो होता है वो थोड़ा लो रहता है, मतलब नॉर्मल चलता है। फिर आता है, तो अब लेकिन देखो इसका फिजिकल कंडीशन ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें पल्स रेट जो होता है वो थोड़ा लो रेट में चलता है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी क्या होता है, पल्स रेट को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है आपका डिसीज कंडीशन। डिजीज कंडीशन में पल्स रेट इज इंक्रीज इन सर्टेन डिजीज कंडीशन। ठीक है, कुछ डिजीज कंडीशन में पल्स रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि हमारा थायराइड डिजीज हो सकता है, फीवर हो सकता है, शॉक हो सकता है, बिकॉज इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में कोई भी हार्मोनल चेंजेस हो जाए, मेटाबॉलिक चेंजेस हो जाए, ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ भी चीज़ें होता है तो वो सबसे पहले पल्स रेट पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ डिजीज कंडीशन हो रहा है तो बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा उसमें चेंजेस आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्स रेट जो होगा इंक्रीज होगा। तो ये भी फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है आपका मेडिकेशन। मैनी मेडिकेशन कैन आइदर राइस और लो पल्स रेट। मतलब बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं वो क्या होते हैं, पल्स रेट को या तो बढ़ाने का काम करते हैं या तो कम करने का काम करते हैं। फिर आता है आपका ड्रग यूज्ड। इसमें आता है आपका recreationally such as a cocaine and ethamine increase the पल्स रेट। ठीक है, मतलब क्या बोला है आपका, कुछ जो ऐसे ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे कोकीन हो गया, इथामाइन हो गया, ये सब क्या करते हैं, पल्स रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। फिर आता है आपका डिप्रेशन। में लोअर द पल्स रेट, फियर, एंजाइटी, एंगर राइज द पल्स रेट। ठीक है, मतलब क्या होता है, आपके बॉडी में कोई भी ऐसा इमोशनल चेंजेस आता है
लाइक एंजाइटी, एंगर, गुस्सा हो गया, ठीक है, डिप्रेशन हो गया, फियर आ गया, तो आपका पल्स रेट को ये इंक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स, ठीक है। पल्स के क्या क्या कैरेक्टर है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इसके, तो पहले आता है आपका रेट। रेट में क्या बोला है, नंबर ऑफ बीट पर मिनट या फिर नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट कोरिस्पॉन्ड्स विद द एज अबव 100 ट्रैकिकार्डिया बिलो 60 ब्रेडिकार्डिया। दैट मीन्स क्या बोला है, आपका नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट जो होता है वो एक दूसरे को कोरिस्पॉन्ड करते हैं, एक दूसरे को कोरिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि एज अबव, अगर ज़्यादा एज का है, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपका 100 ट्रैकिकार्डिया एंड देन बिलो में आएगा आपका 60 ब्रेडिकार्डिया। इसमें हम आगे देखेंगे आपका ट्रैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकिकार्डिया देखिए, द पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट, ठीक है, मतलब क्या होता है 100 बीट पर मिनट से अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं। ये इट इज़ अ कॉमन फाउंड इन द पेशेंट इन फीवर, ठीक है, फीवर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा इस ट्रैकिकार्डिया दिखाई देता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, पल्स रेट जो होता है वो 100 बीट पर मिनट से आपका अबव होता है तो उसे हम लोग ट्रैकिकार्डिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया किसे बोलते हैं हम लोग, पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट। पल्स रेट जो होता है वो अगर 60 बीट पर मिनट से कम होता है तो हम उसे ब्रेडिकार्डिया में कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये मेनली कब दिखाई देता है, पेशेंट को पॉइजनिंग के पेशेंट को, हार्ट मसल्स डिसऑर्डर में, या फिर आपका सेरिब्रल ट्यूमर्स, या फिर माई एडिमा, ठीक है, मैक्स एडिमा। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को जो उसका पल्स रेट है वो 60 बीट पर मिनट से कम हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोले हैं, आपका कैरेक्टरिस्टिक में रेट के हिसाब से हम देखें तो ट्रैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया में रिस्पॉन्स आता है। ये एक दूसरे को को रिस्पॉन्स करते हैं कि नंबर ऑफ बीट और पर मिनट एक दूसरे के को रिस्पॉन्स होते हैं। मतलब इसमें देखेंगे हम एज के अकॉर्डिंग, आपका 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होता है तो ट्रैकिकार्डिया, 60 से बिलो होता है तो ब्रेडिकार्डिया। रिदम में हम देखेंगे, इट इज़ अ रेगुलरिटी ऑफ बीट, द डिस्टेंस ब्लू बीट रेगुलर। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, रिदम मतलब जो बीट का जो रिदम है, ठीक है, वो आपका बराबर होना चाहिए, मतलब सेम डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है कि पल्स रेट का जो रिदम होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है, ठीक है। मतलब उसका जो रिदम होता है वो रेगुलर होता है। मतलब एक बीट के बाद में अगर उसको जितना दूसरे बीट के बीच में जितना ड्यूरेशन है वो सारा ड्यूरेशन उसका सेम होता है। नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या बोला है आपका, इट इज़ अ फॉलनेस ऑफ आर्टरी, इट इज़ अ फोर्स ऑफ ब्लड फेल्ट इट एट ईच बीट फुल लार्ज स्मॉल। मतलब वॉल्यूम क्या बोला है आपका, वॉल्यूम मतलब फॉलनेस ऑफ आर्टरी। आर्टरी का जो क्या होता है, जब आर्टरी में प्रोसेस स्लो होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में जो प्रोसेस होता है वो आपका स्लो होता है, तो इसमें क्या होता है आपका फोर्स ऑफ ब्लड इज फेल्ट टू ईच बीट, ठीक है। फोर्स ऑफ ब्लड का जो फोर्स होता है वो हर एक बीट में फेल्ट होता है, मतलब हर एक बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे फुल हो, चाहे लार्ज हो, चाहे स्मॉल हो। मतलब क्या बोला है आप में, आपका आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है, आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो हर एक बीट के लिए रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, चाहे वो ब्लड का फ्लो फास्ट हो, फुल हो, या फिर स्मॉल हो। ये होता है आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है आपका टेंशन। टेंशन में क्या होता है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी हाई लो, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, वही आपके टेंशन की वजह से, स्ट्रेस टेंशन में आपका जो पल्स रेट है या तो हाई होगा या तो लो होगा। नेक्स्ट ये एबनॉर्मल पल्स रेट, तो अभी हमने पढ़ लिया कि ट्रैकिकार्डिया मतलब क्या होता है 100 बीट पर मिनट से अबव, मेनली ये फीवर वाले पेशेंट में देखा गया है। और ब्रेडिकार्डिया मतलब क्या होता है 60 बीट पर मिनट से बिलो, ये जैसे डिजीज वाले पेशेंट में देखा गया, चाहे पॉइजनिंग होगा, चाहे हार्ट मसल्स हो गया, चाहे सेरिब्रल ट्यूमर हो गया, डिजीज कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है, आपको नोट्स चाहिए या आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपको कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।